पूजा हो गई, वहाँ पे अंदर एक बुक शॉप होती है, आप किसी मंदिर में जाओ आजकल बड़ा है ना, सामने बुक रखी थी तांत्रिक सिद्धियाँ। अब मेरा सिर्फ अट्रैक्शन सिर्फ वहीं पे, मुझे वही बुक दिखाई दे रही है, मुझे और कोई बुक ही दिखाई नहीं दे रही। एंड मैं बुक स्टोर पे जाके बोल रही हूँ भैया वो तांत्रिक सिद्धियों वाली बुक दे दो। एंड द गाय हु वाज विद मी, छोटा बच्चा, ही इज़ लाइक दीदी ये मत लो। एंड मैंने बोला क्या हो गया, बुक ही तो है। बोला नहीं नहीं आप ये इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप ये सिद्धियाँ विद्धियाँ मत करना क्योंकि ये बहुत नुकसान दे देती हैं। क्योंकि वो वहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन से बगलामुखी माता को जाना है, समझा है। तो मैंने बोला पर मैं तो कर रही हूँ ऑलरेडी, मैंने तो बड़े एक्सपेरिमेंट करने शुरू भी कर दिए और सब सही जा रहे हैं। तो ही इज़ लाइक कि नहीं, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज आल्सो, मतलब होता ना वरिड कि अगर मैंने कोई गलत चीज़ छेड़ दी और माता रानी ने अगर मुझे ही सच में उल्टा लटका दिया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है मुझे। तो ही वाज कंसर्न, ही इज़ लाइक कि मैं मंदिर के जो है बड़े पुजारी को बुला करके लेकर आता हूँ, वो आएंगे, अगर वो उन्होंने आपको बोल दिया तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। एंड आई वाज लाइक फाइन, बुला ले पंडित को। मंदिर के बड़े पुजारी आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा एंड हिज थंब वाज हियर लाइक, है ना, उसकी दृष्टि चेक करने के लिए। और उन्होंने जैसे ही जो है मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होंगी और एकदम से सडन उनकी आँख खोल के मुझे बोलते हैं कि बेटा कौन हो आप। एंड मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं खुद उस टाइम बच्ची महसूस कर रही हूँ साधना के मार्ग में सिर्फ, कि आई वाज लाइक बाबा क्या हुआ। तो मुझे बोलते हैं कि तुमको तो बहुत पहले से आज्ञा है, कौन सा मंत्र कर रहे हो। फिर मैंने उनसे मंत्र शेयर किया, उन्होंने मुझे एक तरीका और बताया कि मुझे मंत्र में मेरे क्या ऐड करना है, जिससे कि उन्होंने बोला अब इसका फल पूर्ण रूप से तुझे मिलना शुरू हो जाएगा और बेटा तुमको बहुत पहले से आज्ञा मिली हुई है। तो दिस वाज द वैलिडेशन, क्योंकि जब मैंने अपनी मेडिटेशन शुरू की थी, मैं अपनी 5 पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ मेडिटेशन के अंदर, एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी 2 जो लाइफ हैं वो इजिप्ट की रही हैं, जिसमें मैं फॉर्च्यून टेलर ही थी। आज भी लोगों को भविष्य बता रहे हैं, तब भी पहले तोता बुला करके उठाते थे कार्ड, आज आप लोगों से खुद उठवा लेते हैं। बट मेरी 2 बर्थ्स इजिप्ट के देखे हैं मैंने। में भी तोता से उठवाते आप अगर देखो ये फॉर्च्यून टेलिंग जो है, या स्पेसिफिकली अगर मैं टारो कार्ड्स की बात करूँ, इसका बहुत इतिहास अगर आप जाओगे हिस्ट्री में, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इजिप्ट। इसकी जो स्टार्ट है वो 14 सेंचुरी के अंदर इटली से हुई थी, लेकिन मेन फॉर्च्यून टेलिंग अगर आप देखोगे तो इजिप्ट की बहुत ज़्यादा फेमस रही है। तो मैंने अपने आप को वहाँ देखा है बहुत जगहों पे। एक बर्थ मेरा प्रिंसेस का रहा है, अटलांटा की प्रिंसेस थी मैं ऑल टाइम। हाँ, बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों के भ्रम मैं बोल सकती हूँ दूर होंगे कि हमें लगता है कि आप लड़के के शरीर में आए हुए हो, मैं लड़की के शरीर में आई हुई हूँ। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जन्म में मैं लड़की ही थी और आप हर जन्म में लड़के थे, ऐसा नहीं होता। तो मैं एक जन्म में राजा भी रही हूँ, मैंने अपने आप को किंग के रूप में भी देखा है और रूल किया है बकायदा। तो आपको वो दिखते हैं कि पैलेस दिख रहे हैं, हाँ, बड़े बिल्कुल बड़े प्रॉपर दिखता है। आप जैसे अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब मैं लड़का या आदमी, मतलब मैं राजा के रूप में थी तो मैं कैसे दिख रही थी। मतलब मेरी अच्छी खासी बियर्ड वगैरह सब कुछ थी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स, बट आई सॉ माई सेल्फ देयर ऑल्सो। तो किंग के रूप में भी पूरा चैप्टर दिखता है या फिर एक ग्लैंस दिखते हैं अलग अलग ऐसे। कुछ एक केसेस में बोलूँगी, जैसे मेरी इस लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब इनिशियली आप साधना करने लगे तो आपके कि ना जितनी भी शिकायतें होती हैं ना वो ख़त्म होने लग जाती हैं। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, स्पेसिफिकली इस युग के अंदर, कलयुग में, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल ना सिर्फ आप खुद हो, नोबडी एल्स। मेरी लाइफ में अगर कोई दुख है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी नहीं है, वो मेरी वजह से ही आ रहा है। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, है ना। हम गलत चॉइसेस बना लेते हैं तो दुख आ जाते हैं, वहीं पे अगर हमारी चॉइसेस राइट हम चूज़ कर लें तो जीवन में सुख आ जाता है। तो चॉइस हमारे पास हमेशा होती है और चूज़ हम खुद ही करते हैं। तो ये दुख सुख हमने ही क्रिएट करे हैं, दूसरे को धोखा मतलब ब्लेम करके ना अपने मन को, दिमाग को शांति दे रहे हैं कि तू कारण है, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी। बट नहीं यार ब्रो, खुद ही है वो कारण, नहीं होता किसी की वजह से।